आज की वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ जिसमें हम लोग जो कि खेली जाएगी इन बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। कल मैंने इस पर वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, वरना कल ही हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते। अच्छा, ये जो सीरीज़ है इसका पहला दिन तो पहले टेस्ट मैच का पहला दिन गुजर गया हुआ है, लेकिन स्टिल मैं आपको अपनी प्रिडिक्शन बता दूं इस सीरीज़ के लिए। देखिए, इस सीरीज़ में जो इंडिया का एक अपर हैंड है, पहले बताऊं तो वो उसकी बॉलिंग है। बॉलिंग में बुमराह तो ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ इन दिस कह लें कि वर्ल्ड अभी जो बॉलिंग में है। लेकिन जो प्रसिद्ध कृष्णा को ये लेकर गए हैं, तो हमेशा याद रखिएगा मैंने इस बंदे को बहुत सपोर्ट किया है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और ये हाइट की वजह से इसने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, तो ये अब इंग्लिश बैट्समैन को भी तंग कर सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर ये जो टीम है इंडियन, ये बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएगी। ऐसा नहीं है, यंग टीम है, यंग कैप्टन है, उम्मीद तो है इनसे कि ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन सीरीज़ की जब बात की जाए तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंग्लैंड जो है इस सीरीज़ को जीत जाएगा। आसानी से तो नहीं जीतेगा, लेकिन मेरे लिहाज से 3-2 होगा ये मुकाबला, क्योंकि आज के ज़माने में बारिश ना हो तो मैच ड्रॉ टेस्ट मैच होने की कोई चांसेस बहुत कम होते हैं, ख़ासतौर पे इंग्लैंड की कंडीशंस के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं, जो मेरी प्रेडिक्शन ये है और जो इंग्लैंड के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इंग्लैंड के स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इनकी बैटिंग बेहतर है, इनके पास जो रूट का एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद मिडल ऑर्डर इनका ठीक है, इनका जो ओपनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डैशर्स हैं, लाइक कहने आते हैं तो वनडे की तरह T20 की तरह खेल रहे होते हैं। क्योंकि कभी कभी चीज़ें नहीं समझ में आती, क्योंकि आपके सामने बुमराह होगा तो आप उसके ऊपर चार्ज खासतौर पर टेस्ट मैचेस में इस तरह से नहीं कर सकते। तो बाकी इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो एक कह लेंगे वीकर लिंक है। इसमें जो मेन आपको जो हाथ लगेगा मुझे, वो क्रिस वॉक्स को बड़ा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा विद बैट एंड बॉल दोनों के साथ। क्योंकि क्रिस वॉक्स एक ऐसा बॉलर है जिमी एंडरसन के बाद जो कि लगता है नेचुरली बॉलिंग के लिए ही बना हुआ है। इसका खूबसूरत एक्शन है और जो साइडवेज मूवमेंट है, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों करते हैं। तो क्रिस वॉक्स जो है बॉलिंग के ऊपर इनका जो है काफ़ी एक कह लें रिलाई करना पड़ेगा इनको, और साथ बेन स्टोक को इनका साथ देना पड़ेगा, बिकॉज बाकी जो दो बॉलर हैं वो बिल्कुल यंग बॉलर हैं और कंडीशंस थोड़ी सी सूट तो करती है, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। अगर हम लोग बात करें पहले टेस्ट मैच की बात की, अब उधर उधर आ जाएँ तो देखें पहले दिन का खेल इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया। मेरे लिहाज से ये पिच की असेसमेंट बेन स्टोक ने अच्छी नहीं की, टॉस जीत गए, तो मुझे लग रहा था ये आज जो है बैटिंग करेंगे। रीज़न ये थी क्योंकि ये टिपिकल इंग्लिश कंडीशंस नहीं थी। हाँ, थर्सडे तक की बात करें, जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, थर्सडे को पिच के ऊपर घास थी। तो यार मैच हुआ है आपका फ्राइडे को शुरू, फ्राइडे तो घास नहीं थी और सनी डे था। आप यकीन करें, जो अगर यूके में अगर क्लाउडी कंडीशंस नहीं है तो बैट्समैन की जन्नत है। हमें हमेशा हमारी एशियन टीम स्ट्रगल क्यों करती है टॉस जीत कर, जब वो पहले बैटिंग उनको दी जाती है, या खुद करते हैं या फिर ओपोनेंट देता है इनको। तो मसला ये होता है कि सीविंग कंडीशन होती है, क्लाउड्स होते हैं, तो फिर वो जो इनके एंडरसन ब्रॉड जो थे पहले, वो पहले 1-2 घंटों में ही तबाहकुन बॉलिंग करते हैं और टीम को इतना खड़ा ही नहीं होने देते कि वो कुछ कर सके। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट थी, यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन लग रही है। धूप सूरज निकला हुआ था और क्रिस वॉक्स की बॉल ने थोड़ा सी हरकत की है, लेकिन उसने थोड़ा सा तंग किया है स्टार्ट में जयसवाल को। लेकिन जो बाकी बॉलर्स थे उन्होंने कोई भी कह लें कि खासम खास कुछ भी नहीं किया। एक तो जो विकेट्स भी गिरी हैं वो भी कह लें, एक आधी जो सुदर्शन की गिरी, शायद सुदर्शन जो डेब्यू कर रहे थे, वो तो बस किस्मत से गिर गई थी विकेट, वरना ये हालात इंग्लैंड के लिए और ख़राब हो सकते थे। अब देखें, शुभमन गिल ने अपने पहले जो है इनिंग्स एज अ कैप्टन सेंचुरी कर ली है, जसवाल ने सेंचुरी कर ली है। तो मींस के इंडिया को हल्का नहीं लेना चाहिए इस सीरीज़ के अंदर। और सचिन तेंदुलकर की तो वैसे प्रिडिक्शन है 3-1 टू इंडिया, लेकिन मुझे नहीं लगता ये हो सकता है 3-2 टू इंग्लैंड। रीज़न ये कि जो रूट है इनके पास और बॉलिंग में क्रिस वॉक्स है, बेन स्टोक है, तो दे कैन डू वेल इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि पहला जो है मैच तो ख़त्म किया, पहला दिन ख़त्म हो गया, पहला दिन जो है टोटली डोमिनेट किया गया फ्रॉम इंडिया। और लेकिन इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी 10 इनिंग्स पड़ी हैं, 9 इनिंग्स बल्कि प्रॉपर पड़ी हुई है अभी, पहली इनिंग भी ख़त्म नहीं हुई अभी, तो 10 की इनिंग समझ लें आप। अच्छा, टेस्ट मैच अगर आपने जीतना है ना, तो आपने सेशंस जीतने हैं। जैसे कि WTC का आप देख लें, फाइनल क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका ने सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीता, एक दिन जीता सिर्फ, और पूरा मैच साइड पे हो गया था। तो ये सेशंस जीतना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग किसी भी टीम को, अभी पहला दिन है, कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते टेस्ट मैच से। और टेस्ट मैच की खूबसूरती यही है कि एक दिन से ही पूरी ट्रॉफी जो है आपकी साइड पे हो गई थी, और मुझे लग नहीं रहा कि साउथ अफ्रीका इस तरह से चेज़ कर पाएगा। तो वट एवर जो भी अब चीज़ हो चुकी हुई है, लेकिन अब ये है इन शॉर्ट कि इंग्लैंड के बॉलर्स को कम बैक करना पड़ेगा। अब सुबह देखेंगे कंडीशंस कैसी आती हैं, और अगर तो इनको कंडीशन फ्रेंडली मिल गई बॉलिंग के लिए, तो फिर तो नई बॉल भी है तो कुछ कर लेंगे, नहीं तो फिर ये इंडिया इस दफ़ा 600 प्लस इनको देगा।
और फिर कोशिश करेंगे वो लोग के फॉलो ऑन करवाएं और पहला जो है मैच जीत कर अपर एंड करने की कोशिश करें। लेट्स सी अब क्या होता है। बाकी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, जो सेकंड दिन की डिस्कशन होगी वो इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हम लोग कल इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन भी करेंगे सेकंड डे में क्या होता है यहाँ पर।